बिहार में लोग पसीने से तरबतर हैं, कपड़े बहुत साफ नहीं दिख रहे हैं और उनको गले लगा रहे हैं, उनका माथा चूम रहे हैं, और ये इंसान दिखावा नहीं कर सकता। कहीं पर आपको लगता है कि कहीं पर आपको लगता है यार इन्फेक्शन ना हो जाए, यार ये ना हो जाए, वो किसी से हाथ मिलाकर हाथ नहीं धो रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, कांग्रेस की एक प्रवक्ता और कांग्रेस की जानी मानी नेता जो टीवी के ऊपर बहुत ज्यादा देखी जाती है, इसका नाम सुप्रिया श्रीनेत है। उसने ये कहा कि जब राहुल गांधी बिहार में रैली कर रहे थे तो उनसे जो लोग मिलने आ रहे थे उनके शरीर पे पसीने थे, मिट्टी लगी हुई थी, उनके शरीर से बदबू आ रही थी, और फिर भी उन लोगों से राहुल गांधी मिल रहे थे बिना इस डर के कि उनको इन्फेक्शन ना हो जाए, उनको कोई बीमारी ना हो जाए। तो मैं इस जाहिल महिला से इतना कहना चाहता हूं कि हमारे पसीने से बदबू नहीं आती मैडम, हम मेहनती लोग हैं, हमारे पसीने से खुशबू आती है, और वो जो पसीना आता है वो हम लोग काम करके निकालते हैं। हमारे यहाँ कोई बच्चा सोने का चम्मच लेके पैदा नहीं होता, ना हमारे यहाँ कोई बच्चा डायरेक्ट प्रधानमंत्री के घर पैदा होता है, ना हमारे यहाँ गरीबी को जानने के लिए लोग किसी गरीब के घर जाके रहते हैं। और ये जो तुम नौटंकी कर रही हो, और ये कांग्रेस वालों ने तुम्हें इतना सर पे चढ़ा रखा है, तो एक बात मैं कांग्रेस वालों को भी बता दूं कि जो तुम्हारी स्थिति हुई है, इस स्थिति के होने का 60% कारण ये जाहिल बददिमाग औरत है। यदि तुमने इसको अपनी पार्टी से नहीं निकाला तो तुम्हारा बेड़ा गर्क होना और तय है। ये पता नहीं कांग्रेसियों के अंदर ये ऐसी कौन सी होड़ लगी है कि ये बार बार बिहार के लोगों को किसी न किसी मौके पर गाली देने का काम कर रहे हैं, उनको अपमानित करने का काम कर रहे हैं। इतने हार मिलने के बावजूद ये सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। जिस पसीने की बात कर रही है मैडम, उसी पसीने को निकाल के दिन भर धूप के अंदर काम करके, अपने खेतों में काम करके इस देश का पेट भरने वाले हम किसान हैं। बिहार वो माटी है जहां से ऐसे सूरवीर पैदा हुए जिन्होंने देश को एक ऊंचाई तक लाके पहुंचा दिया। ये वो बिहार है मैडम जहां दुनिया का पहला विश्वविद्यालय बना। ये वो बिहार है जिसने भारत को पहला राष्ट्रपति दिया। ये वो बिहार है जहां के नायकों ने अंग्रेजों के दांत खट्टे किए, और इतनी तो शर्म होनी चाहिए आपको। ये वो बिहार है जहां से आपके और इस देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपने असहयोग आंदोलन की शुरुआत इस बिहार के चंपारण से की थी। तो इतनी शर्म होनी चाहिए आपको कि बिहार के बारे से बोलने के पहले कुछ सोच लिया जाए। जिस बिहार की बात कर रहे हैं आप, उस बिहार के सम्राट अशोक ने अखंड भारत का निर्माण किया था। ये वो बिहार है जिसने पूरे देश को, पूरी दुनिया को सही रास्ते पे चलने का मार्ग दिखलाया। ये वो बिहार है जहां के महान पंडित चाणक्य, जिनकी ख्याति पूरी दुनिया में फैली है, जिन्होंने राह चलते एक गरीब बच्चे को उठा के मगध का राजा बना दिया। ये वो बिहार है तो जिसने दुनिया को शून्य दिया, आर्यभट्ट, वो इस बिहार की धरती से पैदा हुए। ये वो बिहार है जहां सिखों के 10वें गुरु अवतरित हुए। ये वो बिहार है जहां की माटी में बहुत सारे वीर पैदा हुए। बिहार की माटी इस देश के लिए और हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। तुम्हारे लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए हो सकता है बिहारी अपमान का विषय हो, और इसमें कोई दो राय नहीं है,
कि आप लोगों ने समय समय पर और आज भी बिहार का अपमान करते आ रहे हैं, लेकिन बिहार को अपमानित करके, उत्तर प्रदेश को अपमानित करके, बिहार को नीचा दिखा करके, बिहार के लोगों को नीचा दिखा करके आप आने वाला चुनाव, विधानसभा का चुनाव, जिसपे दम भर रहे हैं तुम्हारे शहजादे कि गठबंधन के साथ मिलकर जीत जाएं, और जिस चीज की उम्मीद है तुमको कि बिहार में तुम्हारी पार्टी अच्छा कर पाएगी, तो तुमने ये बात बोल करके उन सारी चीजों पर पानी फेर दी। बिहार को अपमानित करना बंद करो, बिहार के गौरव को जानो, और अगर नहीं जानती तो बिहार के बारे से पढ़ना शुरू करो, बिहार को जानने की कोशिश करो। बिहार अपमानित करने का नाम नहीं है, बिहार गर्व करने का नाम है। बिहार अपने आप में गौरवशाली है, जिसको तुम जैसे टुटपुचिए नेता और तुम जैसी बददुमा महिला और तुम जैसी जाहिल महिला इस गौरवशाली बिहार को कभी समझ पाए, ऐसा संभव नहीं है। इसलिए तुम्हारी समझदारी जितनी है उतनी बकवास करो, और अगर नहीं है तो चुप रहो। ये कांग्रेस का दफ्तर नहीं है बिहार, जहां तुम किसी को भी कुछ भी बोल के निकल जाओगी और चल जाएगा। बिहार हमारा गौरव है, इस देश का गौरव है, और हमें बिहारी होने पे उतना ही गर्व है जितना भारतीय होने पे गर्व है। जय हिंद, जय बिहार।